दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। और पवित्र सप्ताह में हम हैं, और जैसा हम सब जानते हैं कि ये इस सप्ताह का आखिरी दिन है। और बहुत सी चर्चिस में जो है पवित्र सप्ताह की सभाएं जो हैं वो शुक्रवार को गुड फ्राइडे को खत्म हो जाती है। शनिवार के विषय में कोई बात नहीं करता, लेकिन हम आज इस शनिवार के विषय में जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये भी इतना ही महत्वपूर्ण है इस पूरे हफ्ते के बाकी दिनों के समान जितने की बाकी दिन है। और मैं इस शनिवार को इंतजार का शनिवार बोलता हूँ, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे, है ना। और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा चुका था। और टेक्निकली ये जो शनिवार जो अगला दिन था गुड फ्राइडे का, वो सब्त का दिन था, जिस दिन लोग आराधनालयों में जाते हैं और आराधना करते हैं। और उस सब्त के दिन के विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे। और आइए हम शुरू करेंगे मत्ती की किताब, उसका 27वां अध्याय और उसकी 62 से हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि वचन क्या बोलता है। और दो विचारधाराओं को हम यहाँ पर देखेंगे। 27 का अगर आप 62 पढ़ेंगे मेरे साथ, तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा 62 से लेकर 66 तक। यहाँ लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजक और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, महाराज, हमें स्मरण है कि भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वह मरे हुए में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे यीशु मसीह ने अपनी सभी बातों को पूरा करके क्रूस पे चढ़ चुका था। और ये प्रधान याजक और फरीसियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसको वहां तक पहुंचाने में। बरअब्बा को छुड़वा दिया और यीशु को बोला कि चढ़ा दो। और अब भी नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि वो डर रहे थे कि क्या होगा अगर यीशु मसीह कब्र से गायब हो जाए। तो डर रहे थे, क्योंकि उन्हें याद था कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। उसने कहा था तीसरे दिन में जी उठूंगा। उन्हें डर था कि कहीं ये जी उठा या इसके चेले ले गए। अगर ये जी भी उठा तो वो चाहते थे उसे वहीं पकड़ लें। कहीं ना कहीं उनके मन में डर था कि कहीं ये सच्चा तो नहीं था, क्योंकि वो कंफ्यूज थे, जैसा मैंने पहले भी बताया। और उन्होंने उस दोषी को नहीं, निर्दोष को चढ़ाया था। वो ऐसा निर्दोष व्यक्ति था जिसको चढ़ाने वाला पिलातुस ने ही बोला था कि मैं इस धर्मी के विषय में निर्दोष हूं, उसका खून तुम्हारे सर पे पड़े। एक ऐसे व्यक्ति को चढ़ाने के बाद तब भी वो उसके पीछे ही पड़े हुए थे, और उसको फिर से वो डर के मारे बोल लेते कि नहीं, कहीं ऐसा ना उसके चेले इसको चुरा के ले जाएं। मेरे प्रियो, सोचिए क्या हालत होगी उनके दिल की। इतने बड़े पोस्ट पे ठहरने वाले वो लोग, और एक व्यक्ति के मरने के बाद भी उससे डर रहे, है ना। और उन्होंने वहां पहरा लगवाया कि कहीं यीशु गायब ना हो जाए, और ये उन्होंने किया। और इसके बाद क्या हुआ, इस सब के दिन ये सब कार्य करने के बाद वो लोग चले गए और वेट करने लगे अगले दिन का कि क्या होता है, कि तीसरे दिन चौथे दिन का यीशु मसीह जी तो नहीं उठता। और डर रहे थे कि ऐसा कुछ हो गया तो हम झूठे ठहरेंगे, लोग हम पे पथराव ना करें। बार बार डरते थे वो कि लोग हम पे पथराव ना करें। क्यों? क्योंकि उनके जो एक्शन थे, जो क्रियाएं थी, उन पे उनको खुद को भरोसा नहीं था, इसलिए। और दूसरा हम पढ़ेंगे इसका संदर्भ में लूका 23 का 56, सॉरी मत्ती 23, हाँ सॉरी लूका 23 का 56। और लूका 23 के 56 में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है। और ये थोड़ा दिल तोड़ने वाला भी लगा मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन परमेश्वर ने जो बोला मैं आपसे बोलूंगा। और यहाँ लिखा कि तब उन्होंने लौट को सुगंधित वस्तु और इत्र तैयार किया, और सबके दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। और अगले दिन हमें पता कि वो चली गई थी वो उसके देह पर लगाने के लिए। तो यहाँ चेले और स्त्रियों की बात है। वो चेले, वो स्त्रियां जो हमेशा यीशु के साथ रहते थे, या उनकी बात है। और उनकी क्या बात है कि वो जो स्त्रियां थी वो सुगंधित द्रव्य तैयार कर रही थी, इसलिए कि यीशु मसीह की देह पे मला जाए, और फिर ताकि उसके गाड़ने की रीति को पूरी कर सके। और हम जानते हैं मरियम मगदलीन ने पहले उसके पांवों पे इत्र मला था, और एक जगह लगा उसके सर पे पलटा था। तो तैयारी तो पूरी थी, लेकिन यहाँ उसे गाड़े जाने को, क्योंकि वो अपने प्रभु, अपने गुरु को एक बार और देखना चाहती थी, और उसे एक बार महसूस करना चाहती थी। और इस वक्त वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे वो क्या करें, है ना। वो, क्योंकि वो लोग जो थे बाकी इजराइलियों की दृष्टि में गुनाहगार थे। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया था। वो ईश निंदा कर रही थी, वो किसी और को परमेश्वर बोल रहे थे परमेश्वर के अलावा। और इजराइलियों की ये रीति थी कि जो लोग ऐसा करते हैं उन पे पथराव किया जाए, उनको मार दिया जाए। वो मार जाने के योग्य ठहरे थे मेरे प्रियो। और जब वो मार जाने के योग्य ठहरे थे तो वो डरे थे, अपनी कोठरियों में बंद थे, सबके दिन भी बाहर नहीं निकले, आराधनालयों में नहीं गए। और ये उन लोगों का हाल था जो उसके साथ हमेशा रहते थे। सोचिए उन हजारों का क्या हाल होगा जो उस पर विश्वास करते थे, कभी कभी यीशु से मिलते थे जब यीशु आता था।
मैं यकीन करता हूँ उनमें से बहुत से लोग तो वापस चले गए होंगे और जाके माफी मांग ली होगी प्रधान याजकों से कि हमसे गलती होगी, दोष बलि करी होगी, पाप बलि करी होगी, और वो खुश हो रहे होंगे, अरे जो बाकी के फरीसियों याजक थे कि हाँ ये क्या हुआ, अच्छा हुआ ये लोग वापस आ गए। लेकिन यहाँ वो लोग थे जो उसके साथ थे। और बड़ी विडंबना पता क्या है, जो मैंने कहा कि मुझे बड़ा अजीब लगा, दिल टूटा, वो ये कि प्रधान याजकों को याद था कि यीशु ने बोला मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, परंतु इनको याद नहीं था। इनको याद नहीं था, इसलिए ये उसके गाड़े जाने की तैयारी कर रहे थे और प्रधान याजक उसके भाग जाने की तैयारी कर रहे थे। बल्कि होना ये चाहिए था कि ये उसके जी उठने की तैयारी करते, उसके स्वागत की तैयारी करते, पर यहाँ उल्टा ही हो रहा था। यहाँ पर उस पर देह के मले जाने के लिए गाड़े जाने की तैयारी को पूरा किया जा रहा था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब झील में थे चेले और यीशु सो रहा था पीछे नाव में और तूफान आया, तब भी चेले घबरा गए थे और कहा हे प्रभु उठ, हम नाश हो जाते हैं। और यीशु ने क्या आंसर दिया, हे अल्पविश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहाँ है। और फिर से वही हुआ। यीशु ने तो एक नमूना दिखाया था, अब असल में हो रहा था। प्रभु उनके बीच में नहीं था, तितर बितर हो गए, जैसा उसने बोला था कि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, डरे हुए थे कि ये लोग हमें मार ना डालें। कई लोग तो सोच रहे होंगे, आगे की योजना बना रहे होंगे कि हम कैसे फिर से मुख्य धारा में जुड़ जाएं, कैसे इस बात से बढ़े, क्योंकि यीशु के पीछे चलने के बारे में उस वक्त कोई भी नहीं सोच रहा था, यकीनन कोई नहीं सोच रहा था। और वो सोचेंगे बाद में, हम कल देखेंगे ईस्टर में कि कैसे वो सोचेंगे। कल जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, और फिर प्रार्थना के विषय हमसे साझा करिएगा। सो यहाँ पे ये है कि वो अभी बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहे थे यीशु के जी उठने के बारे में, और वो जा रहे थे उसके गाड़ने की तैयारी करने के लिए। दो विचारधाराएं, एक वो जिनको लग रहा था यीशु चोरी हो जाएगा या जी उठेगा, और एक वो जो उसके गाड़े जाने की तैयारी कर रहे थे। और प्रभु का आत्मा मुझसे आपसे बोलने के लिए बोल रहा है, इसलिए मैं इस बात को प्रभु ने याद दिलाया, आपके साथ बांटूंगा। वो ये कि ये वही लोग थे जिनके सामने कब्र में पड़े हुए लाजर को यीशु ने जिलाया था, और आज इनको लग रहा था जिसने लाजर को जिलाया वो खुद नहीं आ पाएगा, वो मर गया। सोचिए कितना भय, कितना अंधकार उनके दिमागों पे होगा। लेकिन बाइबल बताती है जितने लोग प्रभु का मुंह ताकते हैं उनके मुंह कभी लज्जित और काले नहीं होते। तो इनके चेलों के मुंह तो लज्जित और काले नहीं होने वाले थे, क्योंकि यीशु जी उठने वाला था, और ये हम कल देखेंगे। लेकिन मैं बताता हूं प्रियो, यही इंतजार का समय कभी मेरे और आपके जिंदगी में भी आता है। हम भी उन उपकारों को, उन बड़े बड़े कामों को भूल जाते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए किए जाते हैं। हम भी दुकान में पढ़ के डर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कभी ऐसा समय आए तो आप याद रखिए, अपनी आंखों को बंद करिए, उस समय को याद करिए जब बड़ी मुसीबत में थे, बीमारी में थे, गरीबी में थे, और बहुत सारी प्रॉब्लम में थे, मार जाने के योग्य ठहराए जा रहे थे, लेकिन प्रभु ने आपको तब भी निकाला था। और तब वो इंतजार का समय नीति वचन में लिखा है कि धर्मी जन को इंतजार करना अच्छा लगता है, आनंद की बात ठहरती है उसके लिए धर्मी जन को बाट छोड़ना। तब वो आनंद की बात ठहरी, क्योंकि आप जानते हो कि यीशु काम करेगा, मेरे इंतजार का प्रतिफल मुझे मिलेगा, वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा। उसने मुझे और आपको नाश करने के लिए नहीं बुलाया, अनंत जीवन के लिए बुलाया है। वो कहता है ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। चेले भूल गए थे, लेकिन आप और मेरे को सीख मिलती है इस बात से कि हम ना भूलें, हम उन उपकारों को, उन बड़े कामों को याद रखें। ये इंतजार का जो समय होगा ये निकल जाएगा। जगत की रोशनी हमारे साथ है, अंधकार का हमारे जीवन में कोई वास्ता नहीं, कोई काम नहीं, कोई बंधवाई नहीं, सब आजादी आजादी है, क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा होता है वहां स्वतंत्रता होती है। सो इन बातों को हम याद रखें। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें, और याद रखें कि ये इंतजार का शनिवार पे बहुत भारी पड़ा था। हो सकता है आप पे भी भारी पड़ रहा हो, लेकिन प्रभु की बात जोते रहे। रबा रामदा रबा शुक्रिया रबा शिका बाबा रिका बाबा रिला लाबा बिलाई रबा तेमे शिकलाई रबा तेमे सोको रबा रिका बाबा रिबी रबा रामदा नमा तेमे शिकलाई रबा। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जब हम पे वो समय आए इंतजार का, वो कठिन घड़ी का, तुम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरे उपकार हमारे सामने रहे, तेरा आत्मा हमें याद दिलाता रहे, वो सहायक प्रभु जी कि तूने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, ताकि हमारे मन बोझिल और निराश ना हो। हम तेरी बाट जोए, और जितने तेरी बाट जोते हैं उनके मुंह कभी लज्जित और काले नहीं होते प्रभु जी, वो तेरी महिमा को देखने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, शैतान को बांधते हैं, अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं। छोटी सी